बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली ही डिफरेंस इक्वेशंस होंगी लेकिन नॉन होमोजीनियस होंगी। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हमारे पास इस फॉर्म की होती हैं कि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे कोई ना कोई फंक्शन होता है ज़ीरो की बजाय, ठीक है। और इस फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है और कोई वेरिएबल वाला फंक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले फाई ऑफ ई यानी कि तमाम वाई एक्स की वैल्यूज़ को सेपरेट करके इस पूरी इक्वेशन को ई में कन्वर्ट किया, राइट। और जब भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। एक्सिलरी इक्वेशन से उसका फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हुए हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे भी कुछ सेपरेट से मेथड्स हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं। तो देखते हैं और स्टडी करते हैं उन मेथड्स को। फर्स्ट है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हो ए हैज़ पावर एक्स, यानी ए एनी कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। वेरिएबल में या तो हमारे पास एन आ सकता है या एक्स आ सकता है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल में एक्स आएगा। डिफरेंस इक्वेशन में एन भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है, ठीक है। वाई क्योंकि यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल हो तो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये हमारे पास फाई ऑफ ई ए एक्स है। हम इसी के कोरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ इसका फाइनल सॉल्यूशन बताऊंगी ताकि आप इसका फार्मूला अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट हैज़ पावर के इक्वल होगा तो हम उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, 1/फाई ऑफ ई फाई ऑफ ए एक्स। तो इसकी लास्ट जो स्टेज है वही आपसे डिस्कस करती हूँ। ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, यानी जहाँ पर हमारे पास ई लिखा हुआ है वहाँ पर हमने ए पुट कर देना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिटेल भी आपसे डिस्कस कर लूँ। हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, लेट्स सपोज फाई ऑफ ई वाई एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स। ए हमारे पास यानी कांस्टेंट है। वाई एक्स इज़ इक्वल टू 1/फाई ऑफ ई ए एक्स। तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना हो तो फर्स्टली आपने हमेशा हर टाइम जब भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वाई एक्स को इस तरह से सेट कर लेना है और वाई एक्स को इस तरह से सेट करने के बाद आपने इस कांस्टेंट को ई की जगह पर पुट कर देना है। फाई ऑफ ई की बजाय ये आ जाएगा फाई ऑफ ए और यहाँ पे साथ में ए एक्स। सो ये ही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ए की वैल्यू को आपने सिंपली ई की जगह पुट कर देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। लेकिन अगर हमारा फाई ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आता है, यानी ये वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ रही हो, तो हम थोड़ा सा मेथड इसका चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फाई ऑफ ई के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। पेयर्स फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं उस तरह से इसके पेयर्स बना लेंगे और हम चेक करेंगे कि इसमें कितने टाइम्स कांस्टेंट नंबर ए अवेलेबल है। जैसा कि देखें, अगर मेरे पास यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है। An equation that consists of an independent variable x, a dependent variable yx that is equal to y of x, यानी इन दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है। And one or several differences of the dependent variable yx as forward difference of y, second forward difference up to so on nth is called a difference equation। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जाम्पल है जिसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखी जाएगी।
कैपिटल एफ एक्स वाई फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस अप टू सो ऑन nth डिफरेंस, यानी जितने हमारे पास डिफरेंसेस इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन में उससे हम यहाँ पर इस तरह कोलेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे सिंपल फंक्शन लिखना हो तो हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, अगर पार्शियल फंक्शन लिखना हो तो उसमें अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हम एफ ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही होंगी तो हम उन सबको इस फॉर्म में कोलेक्ट कर लेंगे। अब डिफरेंस इक्वेशन है क्या, यहाँ पर देखें एक साइड पे हमारे पास डिफरेंसेस वैल्यूज़ होंगी और दूसरी साइड पे हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी इक्वेशन होगी, तो ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन का एक रिज़ल्ट है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर इक्वेशन हो, यहाँ पर इस तरह से ज़ीरो के इक्वल भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक साइड पे हमारे पास हमारी डिफरेंस की इक्वेशन हो, दूसरी साइड पे हमारे पास चाहे कोई सिंपल इक्वेशन हो, चाहे ज़ीरो हो, या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। डिफरेंस इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम हमेशा फॉरवर्ड डिफरेंसेस को शिफ्ट ऑपरेटर्स में शिफ्ट करेंगे, और जब शिफ्ट ऑपरेटर में शिफ्ट करेंगे तो हम देखें इजीली इन तमाम वैल्यूज़ को y की टर्म्स में भी चेंज कर पा रहे हैं। इसलिए आपने ये वाली वैल्यूज़ भी याद रखनी है और शिफ्ट ऑपरेटर को किस वे में अप्लाई करना है वो तमाम लेक्चर भी आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें न्यूमेरिकल 1 की प्लेलिस्ट में से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंस, यानी ऑल डिफरेंसेस, यानी फर्स्ट ऑर्डर की बजाय ऑल डिफरेंसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्री फ्रॉम ऑल डिफरेंसेस हो इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द वाइज, यानी जितने भी हमारे पास हमारी इक्वेशन में वाई के सबस्क्रिप्ट्स होंगे उनमें से हायर में से लोएस्ट को माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ऑर्डर होगा। लेट्स सपोज हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो y का सबसे लार्जेस्ट सब्सक्रिप्टर है हमारे पास x+3 और लोएस्ट वैल्यू देखें तो वो है x, तो इनको माइनस करें तो x से कैंसिल वैल्यू आ गई 3। सो ये डिफरेंस इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर हमारे पास 3 है। यहाँ पर नोट करें ये जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस में इक्वेशन थी ये भी हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंसेस से चेंज करते हुए शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली हम इसको सेट करेंगे इस तरह y के सबस्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो ये फाइनली हमारे पास बनती है हमारी डिफरेंस इक्वेशन जिसे हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम फॉरवर्ड डिफरेंसेस, यानी कि जितनी भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमारे पास हमारी इक्वेशन में हो उन तमाम फॉरवर्ड डिफरेंसेस को रिमूव करके हमने y के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को सेट करना है, यानी फॉरवर्ड डिफरेंसेस से शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे और शिफ्ट ऑपरेटर से y के सब्सक्रिप्शंस में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की हाईएस्ट पावर वही हमारे पास हमारे डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो ये दो चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लेनी हैं। और ये आर्बिट्रेरी एक एग्जांपल है कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें अगर इसका डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 3 है क्योंकि y की हाईएस्ट जो पावर है वो 3 आ रही है। और नेक्स्ट अगर इसका ऑर्डर चेक करें तो हाईएस्ट नीचे से सबस्क्रिप्ट्स हमारे पास x+2 आ रहा है, x+2 में से लोएस्ट फाइंड आउट करें तो ये x भी आ रहा है, x को माइनस करेंगे सो इसका ऑर्डर आ गया 2। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। अ सोल्यूशन टू अ डिफरेंस इक्वेशन इज़ एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई इट, यानी कि जो हमारे डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन है। इसके आगे चलें तो अ जनरल सोल्यूशन टू अ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इन्वॉल्व्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यानी कि अगर हम किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसका जो फाइनल जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें उतने ही हमारे पास कांस्टेंट होंगे जितने कि हमारे पास उस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जिस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जितने हमारे पास उसके रूट्स आते हैं उतनी ही हमारे पास उसके अननोन कांस्टेंट भी आते हैं उसके सोल्यूशन में, उसके जनरल सोल्यूशन में। तो सेम केस है यहाँ पे, जितना हमारा डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही हमारे जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। Next, a particular solution. A particular solution to a difference equation is obtained from the general solution.
बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज़ टू दी कांस्टेंट, यानी जो अननोन कांस्टेंट है उनको पार्टिकुलर वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएं तो वह सॉल्यूशन हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। नीचे देखें वाई एक्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, फाइनल उसका सॉल्यूशन भी है। इज़ द जनरल सॉल्यूशन टू दिस, यानी ये नीचे हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया तो हमारे पास ये आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। और चेक करें इसका ऑर्डर क्या है, x+2 में से जब x को माइनस करें तो 2, इसलिए हमारे पास जिसका जनरल सॉल्यूशन है उसमें 2 कांस्टेंट आ रही हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, ये इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। और अगर कैपिटल A और कैपिटल B को कोई सी 2 वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएं, जैसा कि A को असाइन की गई 5 और B को असाइन की गई 8, तो ये बन गया हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। आपने पहला फर्स्ट मेथड तो देख लिया कि अगर आपकी इक्वेशन में फॉरवर्ड डिफरेंसेस अवेलेबल होंगे तो आपने फॉरवर्ड डिफरेंसेस से शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है और फिर शिफ्ट ऑपरेटर से आपने वाई के सबस्क्रिप्ट्स जो है वो चेंज कर देने हैं, तो आपके पास आपकी डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अब नेक्स्ट देखें, फॉर द डिफरेंस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी अगर कोई इक्वेशन आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए कि डिफरेंस इक्वेशन बनाएं, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं। अननोन कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली हम अब अननोन कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करेंगे। ऑन द अदर साइड हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे और फॉरवर्ड डिफरेंसेस को कलेक्ट करके इक्वेशन बनाकर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को रिमूव करेंगे जस्ट टू फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन। ये हमारे पास है वाई एक्स, हमें कांस्टेंट रिमूव करने के लिए या फिर डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, यानी फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास इस वाई एक्स की प्रीवियस कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इनिशियली ये मेथड सब के लिए सेम होगा। x की जगह पर x+1 पुट किया और फिर x की जगह पर ही x+2 पुट किया। इस तरह से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई है। ऑन द अदर साइड हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ बन गई और ये फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड आउट किया, x+1 माइनस वाई एक्स, और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट अब हमने सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो ये x+2 माइनस वाई x+1 कर लिया। ठीक है, ये 2 हमारे पास फार्मूला का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास प्लस वाई एक्स इज़ इक्वल टू 2a। दोनों रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए हमने, ये इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए। इस इक्वेशन में से ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हम अपने इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास इजीली ये b की वैल्यू आ गई। अब ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, ये दोनों चीज़ें हम पुट करेंगे अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में जो कि हमें गिवन थी। इसमें a और b की ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई और ये नीचे इक्वेशन बनी है फॉरवर्ड डिफरेंस की। और नेक्स्ट हमने क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस से इसको चेंज किया शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली वाइज के सबस्क्रिप्ट्स में, ये सबस्क्रिप्ट्स में अकॉर्डिंगली ये इसको चेंज कर लिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। और ये हमारे पास भी एक जनरल सोल्यूशन है, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन गिवन बाय दिस वेयर ए बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। यहाँ पर n यूज़ किया गया है इसलिए यहाँ पर n+1 और n+2 की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। यहाँ भी कांस्टेंट जो है वो a और b 2 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, हमारे पास ये एक मेथड है। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर लिया जाए। सेकंड मेथड ये है हमारे पास कि हम इनको इस तरह से 3 इक्वेशंस में कन्वर्ट करें। जिस तरह हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस वे में हमने क्या किया, इन तीनों को डिटर्मिनेंट में रखा और अरेंज कर लिया। अरेंज करते हुए हमारे पास अब यहाँ से हमने ये 3 इक्वेशन इस तरह सेट की कि ए बी जो है ये हमारे पास ऐसे कांस्टेंट नंबर्स हैं जिन्हें हमने यहाँ से रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हमने तीनों को बैलेंस करते हुए इक्वेशंस में सेट किया। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो साथ ही हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारे पास हमारा आंसर है विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन।
सो क्लास आज तक का लेक्चर यहीं तक है। आपने इनको देखना है, डेफिनेशंस को याद करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।